और बातचीत के लिए स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मगुरु हैं, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु साथ में हैं, विनय सिंह पन्नू प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल पन्नू साहब आपसे, मतलब क्या है इस बयान का? मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है, कहना क्या चाहते हैं अखिलेश यादव? बिल्कुल 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 उन्होंने सही कहा। मठाधीश का मतलब होता है कि जो इन तरह के कार्यों को अंजाम दिलाते हैं वो मठाधीश होते हैं। कहां से पढ़ी है ये परिभाषा? यह जो हत्या नहीं कहां से पढ़ी है ये परिभाषा? आपका नाम विजय सिंह पन्नू है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं ठीक कर दीजिएगा, अगर गलत हूं ठीक कर दीजिएगा। आपको पता है ना सनातन में मठाधीश पुजारी धर्मगुरु इसका मतलब क्या होता है? नहीं पता है तो किताब खोल के पढ़ लीजिएगा। ये परिभाषा समाजवादी पार्टी की गढ़ित की हुई है। आप लोगों ने परिभाषा लिखी है क्या मठाधीश की? ये आप ही बोलेंगे कनक गलत बोलेंगे तो रोकोगी। या खाए एक शब्द के कई अर्थ भी होते हैं, वह अर्थ आप अपने हिसाब से निकाल लेंगी, चाहे कोई भी निकालेगा। आज भी कहते हैं ये मठाधीश जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपने आप को मठाधीश बनते हैं वह उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये जो जितने भी लोग हैं इस तरह के कृत्य को कराने का अंजाम देते हैं अपने लोगों से। आज पुलिस से क्या कराया जा रहा है? हत्या कराया जा रहा है। इनकाउंटर किसे कहते हैं? इनकाउंटर होता है एक्सीडेंटल, जब पुलिस अपने आत्मरक्षा में या अपराधी कोई ऐसा कृत्य करता है, चलाई जाती है, तब उसे कहते हैं इनकाउंटर। आज उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि सपा के लिए दंगे क्या हैं? आपके लिए मठाधीश मतलब माफिया है, लेकिन सपा के लिए दंगा का मतलब क्या है, जरा बताएंगे? वो भारतीय जनता पार्टी बताएगी। भारतीय जनता पार्टी दंगे कराती है, करा रही है, भारतीय जनता पार्टी बताएगी। ये क्या सनातनी है? ये सनातनी है। सनातनी का मतलब ये नहीं होता कि नफरत फैलाना, लोगों के अंदर जहर बोलना, ये होता है सनातनी। सनातनी बड़े बड़े सौम्य होते हैं, अच्छे विचार के होते हैं, भाईचारा पसंद होते हैं, ऐसे लोग सनातनी होते हैं। सनातनी का मतलब, अभी महंत जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि सनातनी का मतलब क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी सनातनी है जो पूरे देश में दंगे करा रही है। आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी जरा बताइए इनको, विजय सिंह पन्नू को जो कि भूल गए हैं, मठाधीश की परिभाषा क्या होती है? इन्हें लगता है कि जो दंगे करते हैं, जो दंगे करवाते हैं वो मठाधीश होते हैं। मठाधीश और माफिया का जरा अंतर इन्हें समझाइए। देखिए, सावन के अंधों को हरा ही हरा दिखता है, और जिस प्रकार का अलग प्रलाप बैठे हुए यहाँ पर महाराज हमारे कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आती इनको केवल समाजवादी पार्टी कैसे हो गए हैं। इनको बलात्कार दिखाई देता है, इनको हर जगह लूट खसोट दिखाई देती है, और वही करते आए हैं और वही करते रहेंगे। और इसलिए तुष्टीकरण की जो नीति है, ये कोई मूर्ख नहीं है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, और इनको पता है किनको तुष्टीकरण करके किनको प्रसन्न करना है, और वही ये कर रहे हैं। इनको बैठना खाना पीना लगातार जिस प्रकार से है, आज नहीं इतिहास देख लीजिए उठाकर, इनका जब से इनका आरंभ हुआ है तब से ही गुंडागर्दी करी है और कुछ करा ही नहीं है। और इनको आज वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा जिसके घर लूट हुई, वो दिखाई दे रहा है कि जो लूट कर रहे हैं और उनके ही जिस प्रकार से पल्लू में जाकर बैठ गए हैं, बड़ा दुखद है। अरे सनातन की परिभाषा पढ़नी है, समझनी है तो घर में पैदा होते पढ़ते, जिहाद करने वालों से, जिहाद के साथ में बैठने वाले जिन लोगों को मौलाना लोग हैं, जिनके घरों से AK-47 निकलती हैं, जिनके मदरसों से AK-47 निकलती हैं, जिनके इबादत गाहों से बम निकलते हैं, जिनकी इबादत गाहों से लोग आतंकवादी बन रहे हैं, वो उनके साथ गले मिलते हैं, उनके साथ जाके बैठते हैं, उनके साथ, तो उनको और क्या दिखाई देगा? इनको तो वास्तविक तौर पर जब इनके दोस्तों पर जिस प्रकार से जो लोग हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं उन पर गोली चलेगी, उनको पटा के अंदर किया जाएगा, तब इनके दिल में दर्द हो गई होगा। तो मैं सही कह रहा हूं कि जिस प्रकार की स्थिति इन्होंने मचा रखी है, आप जनता जागनी चाहिए और जनता को समझ में आना चाहिए। ये लगातार सनातन का अपमान कर रहे हैं, संतों का अपमान कर रहे हैं। संत का कोई दुर्भाव नहीं है, हाथी चलत बाजार में कुत्ता भौंक हजार, वो हमें पता है किस प्रकार की स्थिति है। लेकिन बड़ा दुखद है, सनातन भक्ति संतों पर जिस प्रकार का अनुग्रह प्रलाप ये कर रहे हैं ना, तो बहुत दुखद है। राक्षस जो थे वही ये करते थे, वही ये बन गए, निशाचर बन गए। आ रहे हैं आपके पास स्वामी चक्रपाणी महाराज, विजय जी कह रहे हैं कि मठाधीश शब्द का कोई और मतलब भी हो सकता है, एक शब्द के कई मतलब होते हैं, और इसीलिए अखिलेश यादव ने ये बात कही है, और वो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन किस पर इशारा है ये आप समझ रहे हैं।
नहीं, देखिए ऐसा है, इस बात को समझना होगा और अखिलेश यादव जी अच्छी तरह समझते हैं कि मठ का प्रयोग, आश्रम का प्रयोग, मंदिर का प्रयोग इस्लामिक लोग नहीं करते, हिंदू सनातनी करते हैं। और स्पष्ट रूप से ये हिंदू सनातनियों के प्रति जो टिप्पणी है बहुत ही निंदनीय है। और उनको इस तरह की टिप्पणी करके हिंदुस्तान में रखे और सनातन धर्म पे टिप्पणी करना ये बहुत ही दुखद बात है। और ऊपर से जो पन्नू जी जिस प्रकार से उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, चलिए इनका धर्म है, चूंकि प्रवक्ता है, लेकिन एक तो चोरी या ऊपर से सीना जोरी वाली बात हो गई, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। कम से कम आप मोदी जी से और योगी जी से लड़ते लड़ते जिस प्रकार से हिंदू सनातन से लड़ने लग रहे हैं, सनातन धर्मियों से लड़ने लग रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी व्यक्ति से आपका विरोध हो सकता है, उसका नाम लेके बोलिए ना। आपने तो सभी मठों को, सभी आश्रमों को, सभी सनातन धर्मियों को, मंदिरों को, पुजारियों को, सभी को आपने टारगेट कर दिया। यानी इसका मतलब आपने विपक्ष में इसको भी डाल दिया कि इनसे हमारी लड़ाई है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जो है पॉलिटिकल पार्टी और बीजेपी से लड़ते लड़ते आप हिंदू सनातन और मठ और मंदिर और राम और सबसे लड़ने लगते हैं, तो इससे बड़ा विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये जो विनाश महाराज जी कह रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन यहाँ पर बिन्नू जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय सिंह बिन्नू जी, आप अपनी बात को यहाँ रखिएगा, लेकिन सवाल आपसे ये कि राजनीतिक प्रतिक्रिया दीजिए ना। किसी धर्म पर इस तरीके से प्रहार क्यों किया जा रहा है? आप सोच रहे हैं कि कितनी जबरदस्त नफरती विचारधारा को व्यक्त किया गया है, सनातन विरोधी बयान दिया गया है। आप पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। चक्रपाणी जी महाराज भी जानते हैं, बहुत से ऐसे शब्दों में कहा था कि मठाधीश हुए हो। तो मठाधीश का मतलब यह नहीं होता कि मठ को, मठाधीश का मतलब होता है ऐसे लोग जो गलत कृत्य को कराने के लिए अपने लोगों को अंजाम दिलाते हैं। ऐसा कहां पर उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए, ऐसा कहां पर हुआ है? आप उदाहरण के साथ बात करिए ना। सनातनी सुनिए, अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए आप कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसा कहां पर हुआ है? नहीं तो आप कुछ भी कैसे कह सकते हैं? अरे आप सनातन विरोधी सोच को दिखा रहे हैं। आप कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं सनातन धर्म का। जैसे भारतीय जनता पार्टी आलू से सोना बनाती रही, क्या उसको हम स्वीकार करते रहेंगे? यहाँ भी आपकी इंफॉर्मेशन गलत है सर, सोशल मीडिया पर भी आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, मुझे लग रहा है। जिस चीज का जिक्र किया है आपने ना, और जिस पार्टी का जिक्र किया है, दोनों ही अलग अलग हैं। यहाँ पर भी आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, इसीलिए आप मठाधीश का मतलब भी नहीं समझ पा रहे हैं। संजीव जी नहीं, मठाधीश का रुकिए, आ रही हूँ सर, पता चल गया आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। समाजवादियों से बड़ा सनातनी कोई नहीं है। अनामिका, मुझे लगता है कि शब्दों के चयन में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए थी अखिलेश यादव जी को, क्योंकि चुनावी वक्त है और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के शब्दों को कैसे पकड़ती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ 5 लोग यदि इस स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहे हैं तो पांचों लोग के विवेक और बुद्धि पर हमें कोई संदेह है कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे, किसके तरफ उनका इशारा था। वो खुलेआम योगी जी या मुख्यमंत्री की तरफ वो इशारा करके बात कर रहे थे, और ऐसे योगी या ऐसे मठाधीश के बारे में वो बात कर रहे थे जो मठ से निकलकर राजनीति में आया हो और राजनीति में वो रेड कार्पेट पे चलता हो, राजनीति करता हो, विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने की बात उसके ऊपर आरोप लगता हो। तो ये राजनीतिक बातें हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि उनका जो उद्देश्य था बिल्कुल क्लियर है और यहाँ सारे लोगों को ये बात समझ में आती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि योगी जी के राज्य में जिस तरह से चुन चुन करके विपक्षी पार्टियों के लोगों के ऊपर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरह से बंटवारे की राजनीति की जा रही है, स्पष्ट रूप से उनका जो मैसेज था वो यही था। लेकिन क्योंकि मठाधीश से हम लोग जानते हैं कि मठ में हम जो लोग भी होते हैं, मठाधीश होते हैं, उनके प्रति हमारे मन में एक सम्मान होता है, तो निश्चित तौर पे मैंने कहा कि शब्दों के चयन में उनको सावधानी बरतनी चाहिए थी। लेकिन उनका उद्देश्य साफ क्लियर है और उस जिस उद्देश्य से वो बात कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। संजीव कौशिक जी, अब मैसेज तो गलत चला गया ना, आज दिखाई दे रहा है। संजीव कौशिक जी, मैसेज तो गलत चला गया, अब तीर तो छूट चुका है कमान से। अब लोगों ने समझ लिया है कि सपा जो है सनातन विरोधी सोच रखती है, मठाधीशों का अपमान करती है। मैं एक बार फिर से विनय सिंह बिन्नू जी के पास आना चाहूंगी।